मैं सच में दंग रह गया था। बस मुझे अपनी वाइफ पैसे खर्च करने थे और तुरंत मुझे 10 गुना रिटर्न मिल जाता था। शक भरे एटीट्यूड के साथ मैंने अपनी वाइफ के लिए 5 रुपए की एक मिनरल वाटर खरीदी और सच में मेरे बैंक कार्ड में 50 रुपए आ गए। मैं एक्साइटेड हो गया। अगर मैं लगातार वाइफ और पैसे खर्च करता रहूं तो क्या मैं बिलियनर नहीं बन जाऊंगा? कार और हाउस तो कोई बड़ी बात ही नहीं रह जाएगी। मैं बहुत इमोशनल हो गया। पहले मैं एक बहुत बड़ा पोर गाय था। शादी के दहेज के पैसे भी नहीं जुटा पाता था। सास मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और हमें साथ रहने की इजाजत नहीं देती, लेकिन मेरी प्यारी वाइफ ने बिना सोचे समझे फैमिली रजिस्टर चुराकर भी मुझसे शादी कर ली। लेकिन अब मैं अलग हूं। मैं सबसे बेस्ट लाइफ जीऊंगा और जो लोग मुझे नीचा समझते थे उन्हें जोरदार इंसल्ट दूंगा। स्पेंडिंग पर 10 टाइम्स रिटर्न का मतलब है जितना ज्यादा खर्च करूं उतना ज्यादा रिबेट मिलेगा। यह सोचकर मैंने अपनी वाइफ जाओ चिंगसुए का हाथ पकड़ा और सीधे एक बहुत लग्जरी वेस्टर्न रेस्टोरेंट में घुस गया। अरे यहाँ की चीजें बहुत महंगी हैं। इस रेस्टोरेंट में पर पर्सन 1000 रुपए से ज्यादा खर्च होता है। अभी हमें हाउस और कार के लिए पैसे बचाने हैं। जाओ चिंग्स को लगता था कि कुछ 100 रुपए की बारबेक्यू और ग्रेव फिश खाना ही लग्जरी होता है, तो इतनी महंगी जगह कैसे आ सके। लेकिन उसने मेरा एक्साइटेड चेहरा देखा तो मूड खराब नहीं किया। रेड इवनिंग ड्रेस, छोटी सी आप दोनों। मैं जाओ चिंगशुए को बहुत अच्छी तरह जानता हूं। उसके छोटे एक्सप्रेशन देखकर ही समझ जाता हूं कि वो क्या सोच रही है। इसलिए मैंने क्वाइटली उसका हाथ हटवाया और कामली वेटर से कहा। वेटर मुस्कुराते हुए हमें विंडो के पास सीट पर ले गया। आप दोनों क्या ऑर्डर करेंगे? जो खाना है फ्रीली ऑर्डर करें। जाओ चिंगसुए ने केयरफुली वो स्टाइलिश मेन्यू खोला। उसमें डिशेस तो अच्छी लग रही थी, लेकिन उनके पास लिखी प्राइस देकर उसे चक्कर सा आने लगा। एक छोटा सा केक ही है, यह 200 से ज्यादा कैसे हो गया? इसमें खास क्या है? 200 में तो 3 किलो क्रेश आ जाते हैं। 2 रशियन मैश पोटैटो सैलेड, 2 एंगर स्टेक, एक रास्पबेरी चीज लावा केक और एक बॉटल ग्लोरिया साल्ट पाउडर पोर्ट वाइन ले आओ। जाओ चिंगसुए के कंफ्यूज चेहरे को देखकर मैंने बिना सोचे सीधे ऑर्डर कर दिया। ठीक है। वेटर के जाने के बाद जाओ चिंगचुए के चेहरे पर दर्द वाला एक्सप्रेशन आ गया। हस्बैंड तुम इतने केयरलेस मत बनो, यह बहुत महंगा है। वो वाइन ही 1000 से ज्यादा की है। जाओ चिंगचुए सोच रही थी कि दोनों मिलकर 1000 में काम हो जाएगा, लेकिन मैंने एक वाइन ही 1000 की ले ली। ऊपर से स्टेक और डेजर्ट मिलाकर 3000 हो जाएंगे। उसका दिल दुख रहा था। हस्बैंड तुम्हें अच्छा खाना खिला रहा हूं, फिर यह एक्सप्रेशन क्यों है? आज हमारी शादी का पहला दिन है। भले ही उसे दर्द हो रहा था, लेकिन उसने सोचा अब ऑर्डर हो गया है तो खाना वेस्ट क्यों करें। इसलिए जाओ चिंगसुए ने स्टेक और केक सब साफ खा लिया और एक्स्ट्रा 2 ग्लास वाइन भी पी ली। सर आपका टोटल बिल 3656 है। कार्ड से पेमेंट बिल देते समय मेरा गला सूख गया। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने अपनी वाइफ जॉर्जिंग स्वीपर 3656 खर्च किए और आपको 10 गुना रिटर्न में 36,560 मिले जो आपके अकाउंट में जमा हो गए हैं। सिस्टम की आवाज मेरे कान में आई। 1 मील में करीब 400 मिल गए, जिससे मैं मुस्कुरा दिया। यह सिस्टम सच में काम का है। लेकिन मेरी तरफ जाऊं चिंगसुए प्राइस सुनकर पूरी तरह होश में आ गई। यह रेस्टोरेंट बहुत लूटा है। एक स्टेक के 7800, ये स्टेक नहीं आधी गाय बेच रहे हैं। रेस्टोरेंट से निकलते ही जाऊं चिंगसुए नॉन स्टॉप कंप्लेन करने लगी। मैं उसकी क्यूट कंप्लेंट सुनते हुए उसे मॉल में ले गया। अरे तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारा फोन 3 साल पुराना है, तुम्हें नया फोन दिलाता हूं। नया फोन क्यों? आजकल फोन फैंसी होते हैं लेकिन यूजफुल नहीं। पैसे वेस्ट करने की जरूरत नहीं। जाओ चिंगशुए नहीं जाना चाहती थी। उसे भी लेटेस्ट फ्रूट फोन चाहिए था, लेकिन हाउस और कार के लिए सेविंग सोचकर रुक गई। तुम्हें कौन सा कलर पसंद है? मैंने उसे मना करने का मौका नहीं दिया और सीधे फ्रूट स्टोर में ले गया और लेटेस्ट फ्रूट 12 प्रो मैक्स की तरफ गया। इसका टॉप मॉडल 12,000 का है। प्राइस देखकर जाओ चिंगसुए का मन ही नहीं किया और वो मुझे खींच कर ले जाने लगी। चलो हस्बैंड, तुम्हें पिंक कलर पसंद है, लेकिन इसमें नहीं है तो ग्रेफाइट कलर ले लेते हैं जो तुम पर अच्छा लगेगा। मैंने काउंटर पर खड़ी स्टाफ को मुस्कुरा कर कहा, इसे पैक कर दो।
जी सर, इसका प्राइस 1199 है। कार्ड या कैश कार्ड? जब हम अंदर आए तो स्टाफ ने हमें ज्यादा अटेंशन नहीं दिया, क्योंकि हम सिंपल कपड़ों में थे और पुराने फोन इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन जब मैंने तुरंत खरीद लिया तो उसका एटीट्यूड बदल गया और उसने फोन अच्छे से पैक किया और सर्विस भी अच्छी हो गई। मैडम, आपका बॉयफ्रेंड बहुत अच्छा है, स्टाफ ने जाओ चिंगसुए को देकर कहा। जाओ चिंगसुए खुश हुई लेकिन बोली, यह बस पैसे वेस्ट करता है, मेरी बात नहीं सुनता। उसकी बात सुनकर मैं बस मुस्कुराया। सिस्टम ने अभी 12,000 रिटर्न दे दिए। फोन खरीदते ही मेरी वैल्यू डबल हो गई। पहले मैं साल भर में करीब 10,000 बचाता था, लेकिन अब खाना और फोन मिलाकर 15,000 मिल गए और अब मेरे अकाउंट में 25,000 हैं। अभी ज्यादा नहीं है, लेकिन एक नॉर्मल डायमंड रिंग खरीद सका हूँ। जाओ चिंग्स मुझे डांट रही थी, लेकिन नया फोन लेकर बहुत खुश थी और बाहर निकलते ही फोटो लेने लगी। थोड़ी देर बाद उसे याद आया कि इतने महंगे फोन पर फ्री गिफ्ट लेना भूल गई। मैंने कहा, गिफ्ट छोड़ो, डायमंड रिंग लेते हैं, और उसे सीधे दूसरे फ्लोर के टिफनी स्टोर में ले गया। टिफनी दुनिया के सबसे बड़े लग्जरी ज्वेलरी ब्रांड्स में से एक है। जाओ चिंगशुए को इसके बारे में पता था। उसने मैगजीन्स में इसके रिंग्स देखे थे, उसे भी चाहिए था, लेकिन उसे लगता था कि डायमंड लेना सही नहीं, क्योंकि गोल्ड की वैल्यू ज्यादा स्टेबल होती है। वो ग्लास काउंटर में रिंग्स देखते हुए धीरे से मुझसे बोली, यह बहुत महंगे हैं, डायमंड क्यों ले, गोल्ड लेते हैं, हम देखते हैं, सब ठीक हो जाएगा। उसकी यह बात सुनकर मुझे पता नहीं क्यों अचानक आंखों में हल्की सी जलन सी महसूस हुई। स्कूल में सबके सामने मजाक बने रहने वाले मेरे जैसा इंसान जोचिंगवे को चाहने वाले अमीर लड़कों की कमी नहीं थी। उसकी कंडीशन के हिसाब से वह आसानी से किसी अच्छे फैमिली वाले बॉयफ्रेंड को चुन सकती थी। बाकी लड़कियों की तरह फेस्टिवल्स पर नए फोन, महंगे कॉस्मेटिक्स और सुंदर बैग पा सकती थी, लेकिन उसने मुझे ही चुना। तुम्हें कौन सा पसंद है, जो चाहो चुन लो, मैं सब खरीद दूंगा। मेरी बात सुनकर जाऊं चिंगशुए हैरान रह गई और पलटकर मुझे डिसबिलीफ के साथ देखने लगी। सुयान, तुम हद कर रहे हो, आज हमने ऑलरेडी इतना खर्च किया है, खाना और फोन पर। मैं ऑलरेडी बहुत खुश हूं, अब डायमंड रिंग लेना ज्यादा हो जाएगा। हमने पहले ही तय किया था कि ऐसे फैंसी और नॉन प्रैक्टिकल चीजें नहीं खरीदेंगे। वो मुझे डांट रही थी, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ा, बल्कि मेरी नजर ग्लास काउंटर में रखी एक गोल येलो डायमंड रिंग पर टिक गई। अगर मुझे सही याद है तो जाओ चिंगशुए ने पहले मैगजीन में यह रिंग देखी थी, तब उसकी प्राइस मैंने नहीं देखी थी, लेकिन यहाँ उसकी प्राइस 22 लाख थी। यही ले लेते हैं, मैंने जाओ चिंगशुए से पूछा, लेकिन उसके जवाब का इंतजार किए बिना ही मैंने स्टाफ से कहा, इसे निकालकर मेरी गर्लफ्रेंड को ट्राई कराओ। सर, यह रिंग हमारी समर लिमिटेड एडिशन है, जिसकी प्राइस 22 लाख है। हमारे कपड़े बहुत साधारण थे और हम ऐसे लग रहे थे जैसे बेसिक रिंग भी अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए स्टाफ की आंखों में साफ इम्बेशंस और डिसरिस्पेक्ट दिख रहा था। कोई भी हमें सर्व करने नहीं आ रहा था। उनके चेहरे पर साफ लिखा था, अगर खरीद नहीं सके तो देखने क्यों आए हो। 22 लाख, यह बहुत महंगा है, चलो यहाँ से चलते हैं। जाओ चिंगसुए ने मेरा स्लीव पकड़कर धीरे से कहा, कोई है जो हमें यह दिखाएगा। रिंग खरीदने आए और ऐसा बिहेवियर देकर मुझे गुस्सा आया, लेकिन आज मेरा अच्छा दिन था, इसलिए मैंने खुद को कंट्रोल किया और फिर से स्टाफ से पूछा। उनमें से एक स्टाफ मेरे कॉन्फिडेंस और इंसिस्ट देकर थोड़ी हेजिटेट हुई, लेकिन फिर रिंग निकालकर मुझे दे दी और मुस्कुराकर बोली, अपनी गर्लफ्रेंड को ट्राई कराइए। यह येलो डायमंड प्यूरिटी और फॉर एवर लव को रिप्रेजेंट करता है और आपकी गर्लफ्रेंड पर बहुत अच्छा लगेगा। मैंने जाओ चिंगसुए को रिंग पहनाई तो वो परफेक्टली फिट थी, बिना कुछ बदले, इसलिए मैंने तुरंत कहा, इसे पैक कर दो। मेरी बात सुनकर जाओ चिंगसुए शॉक हो गई और स्टाफ भी कुछ सेकंड के लिए फ्रीज हो गई। उसने रिंग सिर्फ कटसी में दिखाई थी, उसे नहीं लगा था कि हम खरीदेंगे, लेकिन मेरे कॉन्फिडेंट बिहेवियर ने उसे भी सरप्राइज कर दिया। आमतौर पर अमीर लोग भी इतनी एक्सपेंसिव रिंग खरीदने से पहले सोचते हैं, लेकिन मैं ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे 22 लाख कुछ भी नहीं। तभी पीछे से एक अजीब सी बनावटी आवाज आई, अरे शाउश, तुम यहाँ क्या कर रही हो, अभी तक पेमेंट नहीं किया। यह लिनो थी, जो कॉलेज में ग्रीन टी गर्ल के नाम से जानी जाती थी। जाओ चिंगचुए ने कहा, तुम
तुम यहाँ? लिनमो ने फेक स्माइल के साथ कहा। मैं अपने हस्बैंड के साथ रिंग देखने आई हूँ, और अपनी कार्टियर ब्रेसलेट दिखाते हुए बोली। फिर उसने एडवाइस देने के टोन में कहा, जाओ चिंगसुए, हमें चीजें खरीदे वक्त कंपेयर करना चाहिए और बेस्ट वैल्यू वाला लेना चाहिए। जैसे रिंग यहाँ से लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ बहुत एक्सपेंसिव है। अर्ली टोन के अंडरग्राउंड मार्केट में सस्ती रिंग्स मिलती हैं जो तुम्हारे लिए परफेक्ट रहेंगी। उसके टोन में केयर था, लेकिन असल में वो इंसल्ट कर रही थी। उसका हस्बैंड बोला, तुम खुश रहो, बस जो चाहो खरीद लो। तो लिनमो ने स्वीट बनकर कहा, ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं चाहिए। 5-6 लाख की रिंग काफी है। लेकिन उसकी आंखों में डिससैटिस्फैक्शन साफ दिख रही थी, क्योंकि उसका हस्बैंड हाई सैलरी होने के बावजूद कंजूस था और बड़ी मुश्किल से उसने उसे रिंग दिलाने के लिए मनाया था। उसे पता था कि उसे ज्यादा एक्सपेंसिव रिंग नहीं मिलेगी, लेकिन 5-6 लाख की रिंग भी दिखाने के लिए काफी थी। तभी मैंने जाओ चिंगसुए के कंधे पर हाथ रखकर लिनो से कहा, सॉरी, मेरी वाइफ इतनी सस्ती रिंग्स नहीं देखती, इसलिए तुम्हें रेकमेंड नहीं कर सकते। यह सुनकर लिनो का स्माइल तुरंत गायब हो गया। वो शो ऑफ करना चाहती थी, लेकिन मेरी बात से उसका इंसल्ट हो गया। उसने सोचा, मैं सिर्फ दिखने में अच्छा हूं और ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सका, इसीलिए उसने हंसे हुए कहा, क्या तुम यह रिंग खरीद सकते हो? लेकिन अगले ही पल वो शॉक हो गई, क्योंकि मैंने स्टाफ से कहा, क्या देख रही हो, जल्दी पैक करो, और अपना कार्ड दे दिया। स्टाफ ने तुरंत रिस्पेक्ट के साथ रिंग पैक की और कार्ड रिटर्न किया। रिंग लेकर हम जाने लगे और जाते वक्त मैंने लिनो से कहा, मेरी वाइफ को 5-6 लाख की रिंग्स अगली लगी, इसलिए उसने देखी भी नहीं, लेकिन शायद तुम्हारे लिए उनमें कुछ अच्छा मिल जाए। यह सुनकर लिनो गुस्से से कांपने लगी और कुछ बोल नहीं पाई। जाओ चिंगसुए भी हंस पड़ी। शॉप के स्टाफ भी सब देख रहे थे और लिनमो शर्म से जल रही थी। अपनी इज्जत बचाने के लिए उसने अपने हस्बैंड का हाथ पकड़ लिया और एटीट्यूड दिखाने लगी और 20 लाख की रिंग्स देखने लगी। करीब 20 लाख के आसपास के ज्वेलरी देखते हुए भी वो कभी डायमंड को इम्परफेक्ट बताती तो कभी डिजाइन को आउटडेटेड कहती रही और आखिर में सिर उठाकर चली गई। सच में कितना शो ऑफ करती है। हाँ, सही कहा। जब रिंग देख रही थी तब तो उसकी हालत ऐसी थी कि जैसे बस लेने ही वाली है, और अब कह रही है रिंग अगली है। ऐसे लोग भी होते हैं क्या? नहीं खरीद सके तो सीधा बोलो ना। सच में क्लासिक सावर ग्रेप्स वाली बात है। शके स्टाफ सामने तो लिनो और उसके हस्बैंड से पोलाइटली बात कर रहे थे, लेकिन जैसे ही दोनों बाहर गए तुरंत उनके चेहरे पर डिसरिस्पेक्ट दिखने लगा। सबने मिलकर उनकी कंप्लेंट की और फिर उस स्टाफ को देखकर बोले जिसने तुम्हें और जाओ चिंगशुई को अटेंड किया था, यूए आज तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी थी। वो लड़का देखने में तो सिंपल लग रहा था, लेकिन निकला बहुत रिच। हाँ यार, 22 लाख की रिंग बिना सोचे खरीद ली और दिखने में भी इतना स्मार्ट। सच में लकी है उसकी वाइफ। यह वही टाइप का आदमी है जो खुद कम खर्च करता है, लेकिन वाइफ को खुश रखने के लिए सब करता है। यूए भी बहुत खुश थी, क्योंकि इस एक सेल से उसका पूरा वीक का टारगेट पूरा हो गया था, इसलिए उसका मूड बहुत अच्छा था। उसने कहा, सही है, पार्टनर ऐसा होना चाहिए जो वाइफ को पैम्पर करे। लेकिन जाओ चिंगसुए को यह सब नहीं पता था। आज 20 लाख से ज्यादा खर्च होने से वह अभी भी नर्वस थी। उसने देखा कि तुम अभी भी एक्साइटेड हो और शायद कॉस्मेटिक्स देखने का सोच रहे हो, तो उसने जल्दी से तुम्हें घर ले गई। घर पहुंचते ही उसने तुम्हें पकड़कर पूछा, सच बताओ तुम्हारे पास इतने पैसे आए कहां से? कहीं तुमने अपनी सारी सेविंग तो खर्च नहीं कर दी? अपने हाथ में बड़ी सी रिंग को देखते हुए वह तुम्हारी गोद में बैठकर तुम्हारा चेहरा पकड़कर पूछने लगी। तुमने कहा कि मैंने हाल ही में कंपनी का एक बड़ा प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है, यह उसी का बोनस है। सिस्टम वाली बात तुम उसे बता नहीं सकते थे, और बताने पर भी वो शायद बिलीव नहीं करती, इसलिए तुमने यह एक्सक्यूज दे दिया। यह सुनकर जाओ चिंगशुए और ज्यादा परेशान हो गई और बोली, क्या बोनस मिला तो तुम ऐसे ही खर्च कर दोगे? यह तो हमारे हाउस का डाउन पेमेंट था। तुमने मजाक में कहा तो क्या रिंग वापस कर दें? शायद 10 से 15 लाख वापस मिल जाए। जाओ चिंगशुए तुरंत सीरियस होकर बोली, मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूं। यह मेरी रिंग है, तुम इसे वापस नहीं कर सकते, और ऐसे रिएक्ट करने लगी जैसे तुम सच में उससे रिंग छीन लोगे। थोड़ी देर मस्ती करने के बाद वो थक कर सो गई। तुमने उसके सोने के बाद उसके फॉरहेड पर हल्का सा किस किया और फिर उसका फोन उठाकर उसका शॉपिंग ऐप ओपन किया। जो चिंगशु को ऑनलाइन शॉपिंग बहुत पसंद थी, लेकिन वो सिर्फ चीजें देती थी,
पसंद आने पर कार्ड में डाल देती थी लेकिन रेयरली खरीदी थी। तुम कई बार उसका पूरा कार्ड खरीदना चाहते थे लेकिन पैसे नहीं थे। अब अकाउंट में 2 मिलियन से ज्यादा थे तो तुमने बिना सोचे उसका पूरा कार्ड चेक आउट कर दिया। उसमें मोस्टली ड्रेसेस, कॉस्मेटिक्स और एक्सेसरीज थी और टोटल करीब 12 लाख हुआ। इससे तुम्हें 1.2 मिलियन का रिटर्न मिला और पहले के पैसे मिलाकर अब तुम्हारे अकाउंट में लगभग 3.7 मिलियन हो गए। इतने पैसे शायद बड़े शहर में हाउस खरीदने के लिए कम हो लेकिन कार खरीदने के लिए काफी हैं। यह सोचते हुए तुम जाओ चिंगशुए को गले लगाकर सो गए। अगले दिन सुबह तुमने अपनी आंखें मली और जाओ चिंगशुए का सुंदर सा चेहरा तुम्हारे सामने था। वो बोली, ओ लेजी पे उठ जाओ, ब्रेकफास्ट तैयार है। आराम से ब्रेकफास्ट करने के बाद जाओ चिंगशुए ठोड़ी पर हाथ रखकर एक्साइटेड होकर प्लान बनाने लगी कि आज छुट्टी है तो कहाँ घूमने जाए। उसने फोन निकालकर गाइड देखने लगी कि कहाँ टिकट और ट्रेवल का खर्च कम पड़ेगा, लेकिन तुमने पहले ही डिसाइड कर लिया था इसलिए तुमने उसका फोन रखवा दिया और मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर ले गए। जाओ छिंगुए भोलेपन से तुम्हारे पीछे चल पड़ी, लेकिन कल के बड़े खर्च को याद करके उसने तुम्हें वार्न किया कि आज मुझे एक्सपेंसिव जगह मत ले जाना। 100 रुपए से ज्यादा का खाना मैं भूखी रह जाऊंगी पर नहीं खाऊंगी। तुमने कहा ठीक है, मैं तुम्हें लो बजट जगह ले जाऊंगा। यह सुनकर वह मान गई और तुम्हारे साथ चल पड़ी। लेकिन जब मेट्रो से उतरकर वो ईएसटी पहुंची और फॉरेस्ट शोरूम का बड़ा सा बोर्ड देखा तो वह शॉक हो गई। यह है तुम्हारी लो बजट जगह। तुम उसका हाथ पकड़कर अंदर ले जाते हुए बोले, हम बस 1-2 मिलियन की कार ही लेंगे, करोड़ों वाली स्पोर्ट्स कार्स को तो हम देखेंगे भी नहीं। तुम उसे खींचते हुए अंदर ले गए और उसके सैड एक्सप्रेशन को इग्नोर कर दिया। यह शोरूम बहुत बड़ा था जिसमें 3 फ्लोर थे। पहले फ्लोर पर नॉर्मल कार्स थी जिनकी प्राइस आमतौर पर 1 मिलियन से कम थी। दूसरे फ्लोर पर मिलियन रेंज की कार्स थी और तीसरे फ्लोर पर सिर्फ वीआईपी मेंबर्स ही जा सकते थे। इसलिए तुम जाओजिंगवे को सीधे दूसरे फ्लोर पर ले गए। पहले फ्लोर पर वो थोड़ा नर्वस लेकिन दूसरे फ्लोर पर आकर वो रिलैक्स हो गई क्योंकि उसे पता था कि यहाँ की कार्स तुम अफोर्ड नहीं कर सके। उसने एक रेड पोर्शे कायन पसंद कर ली और सेल्स गर्ल को बुलाकर पूछा, इसकी प्राइस क्या है। सेल्स गर्ल ने तुम्हें पहले ही देख लिया था और उसे लगा कि तुम लोग अफोर्ड नहीं कर सके, इसलिए वो पहले इग्नोर कर रही थी। लेकिन जब तुमने बुलाया तो उसने कैजुअली कहा, इंश्योरेंस मिलाकर इसकी प्राइस करीब 2.2 मिलियन है। तुमने बिना सोचे तुरंत कहा, ठीक है, मैं यह लेता हूं। यह सुनकर जाओचिंग शुए और सेल्स दोनों शॉक हो गए। तुमने फिर काम रिपीट किया कि मैं यही कार ले रहा हूं। जाओचिंग शुए कुछ बोल नहीं पाई और तुम्हारी शर्ट खींचने लगी, लेकिन तुमने इग्नोर किया और सेल्स से कहा, कार्ड स्वाइप करो। सेल्स तुरंत एटीट्यूड बदलकर तुम्हें वीआईपी एरिया में ले गई और प्रोसेस शुरू कर दिया। तुमने जाओ चिंगसुई के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा कि यह कार मैं अपनी वाइफ के लिए ले रहा हूं ताकि वो आराम से ऑफिस जा सके। सेल्स ने जाओचिंग्स की खूब तारीफ की और कहा, तुम दोनों परफेक्ट कपल हो। थोड़ी देर बाद जाओचिंगसवी शांत हो गई। तभी सिस्टम की आवाज आई कि जाओचिंगसई के लिए 2.2 मिलियन की पोर्श खरीदने पर तुम्हें 20 मिलियन का रिवॉर्ड मिला है और साथ में बोनस में एक फेरारी लफ भी मिली है। यह सुनकर तुम अंदर से बहुत खुश हो गए क्योंकि तुम्हें एक्स्ट्रा सुपर कार मिल गई। लाफरारी जैसी कार करोड़ों की होती है और तुमने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम्हारे पास ऐसी कार होगी। तुम एक्साइटमेंट में खो गए। तभी जॉर्ज चिंगशुई ने गुस्से में कहा कि तुम मेरी बात सुन भी रहे हो या नहीं, और गुस्से में एक ग्रे खा लिया। फिर तुमने हंसते हुए कहा कि हम एक हाउस भी खरीद लेते हैं। यह सुनकर वो फिर सीरियस हो गई और बोली, अभी हाउस बाद में देखेंगे, यह कार ही तुम्हारे सारे पैसे खत्म कर चुकी होगी। लेकिन फिर भी उसने कहा कि फ्यूचर में हम मेहनत करके हाउस जरूर लेंगे और सस्ता एरिया में बड़ा फ्लैट लेना बेटर होगा बजाय महंगे एरिया के छोटे हाउस के। तुमने उसकी बात याद रख ली और उसे देखते रहे क्योंकि वो तुम्हारे लिए जेन्युइनली वरी कर रही थी। पिछले कुछ दिनों में तुमने उसके लिए एक्सपेंसिव रिंग और कार खरीदी थी, इसलिए उसे लग रहा था कि तुमने अपनी सारी सेविंग्स खर्च कर दी हैं। शायद उसके पेरेंट्स ने भी तुम्हारी हेल्प की हो, लेकिन असलियत कुछ और ही थी। दोनों वीआईपी एरिया में चाय पी रहे थे और तुम सिस्टम के रिवॉर्ड के बारे में सोचकर अंदर ही अंदर खुश हो रहे थे। तुम्हें लग रहा था कि अब तुम्हारी लाइफ पूरी तरह बदल चुकी है और अब तुम जो चाहो वह खरीद सकते हो। जाओचिंग्स अभी भी तुम्हें समझा रही थी कि पैसे बचाना जरूरी है और फ्यूचर के लिए प्लानिंग करनी चाहिए, लेकिन तुमने उसे काम करते हुए कहा कि अब सब ठीक हो जाएगा और उसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
तुमने मन ही मन डिसाइड कर लिया कि अब तुम उसे हर वो चीज दोगे जो उसने कभी चाही थी और फिर उसे अपने पास खींचकर आराम से उसके साथ बैठ गए। वो सोच रही थी कि हम तो एक नॉर्मल फैमिली से हैं। इतना पैसा आखिर आता कहाँ से है जो ऐसे खर्च हो रहा है। लेकिन वो मना भी नहीं करवा रही थी क्योंकि उसे अंदर से लग रहा था कि शायद तुम्हें गिल्ड है और तुम उसे मटेरियल चीजों से खुश करना चाहते हो। तभी उसके फोन पर उसकी फ्रेंड की हन का मैसेज आया कि आज वीकेंड है, दोपहर में हॉट खाने चले। मैंने एक बहुत टेस्टी रेस्टोरेंट ढूंढा है। जाओ चिंगशुए थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गई। फिर उसने तुमसे पूछा तुमने लोकेशन देखी तो वो फॉरेस्ट शोरूम के पास ही थी, इसलिए तुमने तुरंत हाँ कर दी और कहा कि हम कार लेकर आते हैं, तब तक वेट करो। इस बार तुमने कार फुल पेमेंट में खरीदी थी, इसलिए सेल्समैन भी बहुत पोलाइट हो गया और पूरी सुबह में सारे पेपर वर्क और इंश्योरेंस वगैरह कंप्लीट कर दिए। उधर चिहन पहले ही कार लेकर रेस्टोरेंट के बाहर पहुंच गई थी। उसके घर की कंडीशन ठीक थी और उसे अकेले मैजिक सिटी में स्ट्रगल करते देख उसके घर वालों ने ग्रेजुएशन के बाद ही उसे 1-1 लाख की ग्रेट वॉल कार दिला दी थी। भले ही कार बहुत एक्सपेंसिव नहीं थी, लेकिन रोज मेट्रो में भीड़ झेलने और बाहर जाने पर कैब के पैसे देने वालों के लिए वो काफी कंफर्टेबल लाइफ थी। कभी कभी जाओ चिंगशुए भी उसकी कार यूज करके शॉपिंग चली जाती थी। कार लेने के बाद उन दोनों भी रेस्टोरेंट पहुंच गए। चिहान बार बार मैसेज कर रही थी तो जाओ चिंगुए ने रिप्लाई किया कि हम पहुंच गए हैं, लेकिन चिहान को कोई दिखा नहीं। तभी उसके सामने एक रेड पोर्श गायन आकर रुकी। नई चमचमाती पोर्श देकर वो थोड़ी जेलस हो गई क्योंकि पुराने मॉडल भी 1 मिलियन से ऊपर के आते हैं और यह तो लेटेस्ट मॉडल था, कम से कम 2 मिलियन का होगा। वो सोचने लगी कि वो कब ऐसी कार चलाएगी। तभी पैसेंजर डोर खुला और जाओ चिंगसुए बाहर निकली। उसे देखकर चिहन शॉक हो गई और मजाक में बोली कि पोर्शे चलाने वाला ड्राइवर भी कितना मेहनती है। जाओ चिंगसुए हंसे हुए बोली यह कार मेरे हस्बैंड ने अभी मेरे लिए खरीदी है। यह सुनकर चिहान और भी शॉक हो गई और बोली मजाक मत करो, मैं तुम्हारे हस्बैंड को अच्छे से जानती हूँ, वो कैसे यह कार खरीद सकता है। उसका यह कहना इंसल्ट नहीं था। अगर 2 से 3 लाख की कार होती तो वह मान लेती, लेकिन यह पोस्ट शिकायत थी और सुबह ही उसने जाओ चिंगशुए की रिंग वाली पोस्ट देखी थी। 1 साल पहले ग्रेजुएट हुई लड़की के पास इतने पैसे होना पॉसिबल नहीं था। तुमने कहा तुम लोग अंदर जाओ, आओ मैं पार्किंग करके आता हूँ। जाओ चिंगसुए ने तुम्हें जल्दी आने को कहा और तुम्हारे गाल पर किस किया। यह सब देखकर शहान को थोड़ा ऑकवर्ड लगा। फिर दोनों अंदर जाकर बैठ गई। चिहान ने फिर पूछा क्या यह कार सच में तुम्हारी है? जाओ चिंगसुए ने हाँ कहा और तुमने मजाक में कहा कि मैं नहीं चाहता था इतनी महंगी कार, लेकिन इसने इंसिस्ट किया। चिहान ने कहा तुम बहुत लकी हो। फिर दोनों बैठकर बात करने लगी। जाओ चिंगसुए ने कहा तुम भी बॉयफ्रेंड ढूंढ लो। चिहान ने लेकर कहा बॉयफ्रेंड मिलना इतना आसान नहीं है। उसके पीछे लोग तो आते हैं, लेकिन या तो बहुत गरीब होते हैं या बहुत अगली। उसने बताया कि उसने हाल ही में फॉर्च्यून कैलकुलेट किया और उसे बताया गया कि उसे ट्रू लव 30 साल में मिलेगा। जाओ चिंगशुए को यह सुनकर क्यूरियोसिटी हुई और उसने भी ट्राई करने का सोचा। चिहन ने तुरंत उस मास्टर का कांटेक्ट भेज दिया और उसकी खूब तारीफ की। जाओ चिंगशुए ने डरते हुए तुम दोनों के नाम भेजे और लव फॉर्च्यून चेक किया। रिजल्ट में लिखा था कि तुम दोनों साथ नहीं रह पाओगे। यह देखकर उसका दिल बैठ गया क्योंकि उसके पेरेंट्स भी इस रिलेशन के खिलाफ थे। तो उसने तुरंत सेशन पूछा, लेकिन सामने वाले ने मना कर दिया कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तभी तुम पार्किंग करके आए और देखा दोनों फोन में लगे हैं। तुमने फोन लेकर बिना सोचे हाउस ऑन ट्रांसफर कर दिए और कहा फिर से कैलकुलेट करो। शिहन को यह देखकर गुस्सा आ गया और बोली तुम मास्टर की इंसल्ट कर रहे हो। लेकिन तुरंत ही दूसरा रिजल्ट आया जिसमें लिखा था कि तुम दोनों परफेक्ट कपल हो और हमेशा साथ रहोगे। यह देखकर तुम खुश हो गए और फोन वापस दे दिया। जाओ चिंगसुए भी खुश होकर तुम्हारे पास आ गई। चिहान गुस्सा होकर बोली तुमने पैसे वेस्ट किए, लेकिन जाओ चिंगसुए बोली रिजल्ट अच्छा है। फिर उसने चिहान को भी कहा कि वो भी दोबारा ट्राई करें, लेकिन चिहान ने मना कर दिया और कहा पहले खाना खाते हैं। हॉटपॉट आने के बाद वो सब भूल गई और नॉर्मल हो गई। खाने के बाद पार्किंग में जाकर उसने कार के साथ फोटो लिए और फिर जाओ चिंगशुई को शॉपिंग चलने के लिए बोला। लेकिन तभी जाओ चिंगशुई को उसकी माँ का कॉल आया और उसे घर बुलाया गया। उसका घर आउटस्कर्ट्स में था और वहां पहुंचने में 2 घंटे लगे थे।
इसलिए वो अकेले मेट्रो से चली गई क्योंकि उसका लाइसेंस अभी नहीं आया था। तुम और चिहान भी अपने अपने घर चले गए। तुमने कार पार्किंग में लगाई और जैसे ही अंदर जा रहे थे तभी एक फेरारी तुम्हारे सामने आकर रुकी। तुम उसे देखकर इम्प्रेस हो गए, लेकिन तभी तुम्हारी वाइफ का कॉल आया और उसने घबरा कर कहा यूएन सब खत्म हो गया। मेरी माँ को पता चल गया कि हुकूबुक गायब है। कल सुबह से ही प्रॉब्लम शुरू हो गई है। जाओ किंग शुए मेरे साथ मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए चुपके से घर गई और हाउस होल्ड रजिस्टर चुरा लाई। यह हाउस होल्ड रजिस्टर आमतौर पर उसकी माँ अपने बेडरूम के बेड साइड टेबल के नीचे रखी थी। नॉर्मल तौर पर जब जरूरत नहीं होती तो उसे कोई छूता भी नहीं था। उसने सोचा था कि बाद में मौका देकर चुके से वापस रख देगी, लेकिन किस्मत देखो आज ही उसकी माँ को पता चल गया। कुछ दिन पहले जाओ किंग शुए ने अपनी माँ से मेरे साथ शादी की बात की, इसलिए उसकी माँ तुरंत समझ गई कि रजिस्टर कहाँ गया है। इसलिए उसने तुरंत जाओ किंग शुए को कॉल किया। पहले तो वह उसे बहुत बुरी तरह डांटना चाहती थी, लेकिन फिर उसने सोचा कि जब बेटी रजिस्टर लेकर भाग ही गई है तो अब डांटने का कोई फायदा नहीं। इसलिए उसने खाने का बहाना बनाया और उसे घर वापस बुलाकर बंद करने का प्लान बनाया। अब जाओ किंग शुए घर में बंद है और बाहर नहीं निकल सकी। मुझे भी उसने चोरी छुपे बाथरूम में छुपकर कॉल किया। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं अभी आता हूँ। उसकी बात सुनकर मैं भी थोड़ा घबरा गया, लेकिन जल्दी ही खुद को संभाल लिया और उसे थोड़ा काम किया। वो इतनी घबराई हुई थी कि रोने वाली थी। उसने कहा तुम मत आना, मेरी माँ बहुत बुरा बोलती है, वो तुम्हें इंसल्ट करेगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, हमें तुम्हारी माँ का यह टेस्ट पार करना ही होगा। मैं जानता था वो किस बात से डर रही है, इसलिए मैंने उसे सॉफ्टली समझाया कि यह स्टेप पार करने के बाद हम ओपनली साथ रह पाएंगे। लेकिन वो कुछ और बोल पाती उससे पहले ही बाथरूम के बाहर उसकी माँ ने जोर जोर से डोर नॉक करना शुरू कर दिया और बोली तुम आधे घंटे से अंदर क्या कर रही हो, बाहर क्यों नहीं आ रही, क्या अंदर गिर गई हो। अपनी माँ की आवाज सुनकर उसे कॉल काट कर बाहर आना पड़ा। उसकी माँ ने उसे देखा और ठंडी हंसी के साथ कहा मुझे पता है तुम अंदर उस लड़के से बात कर रही थी। अच्छा है, आज मैं भी उससे मिलना चाहती हूँ। यह सुनकर जाओ किंग शी कंफ्यूज हो गई। उसकी माँ बोली मैंने तुम्हारे सारे रिश्तेदारों को कॉल कर दिया है, सब आज घर आ रहे हैं। आज तुम्हें उस लड़के से ब्रेकअप करना ही होगा और अगर वो नहीं मानेगा तो उसे मारकर मनवाएंगे। मुझे नहीं लगा उसकी हिम्मत इतनी स्ट्रांग है। यह सुनकर झाओ किंग शू घबरा गई और लगभग रोने लगी। उसने कहा आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? इतनी बड़ी बात के लिए सारे रिश्तेदारों को बुलाना पहले ही शर्म की बात है और ऊपर से आप लोग उसे मारेंगे। यह सोचकर कि सुयवान बुरी तरह घायल हो जाएगा, उसका दिल भर आया। उसने कहा माँ मेरी बात सुनो, युवान गरीब नहीं है और वो मेरे साथ बहुत अच्छा है। उसकी माँ ने कहा अच्छा है तो क्या तुम अपने कपड़े देखो और बाकी लड़कियों को देखो। उसने उसकी ड्रेस खींचते हुए कहा तुम्हें याद है पड़ोस की लिन लड़की जो बचपन में तुम्हारे साथ खेलती थी, वो पढ़ने के लिए बड़े शहर गई और वहाँ एक अमीर लड़के से रिलेशनशिप में आ गई जिसके घर में बिजनेस है। उसकी शादी बहुत ग्रैंड हुई और लड़के वालों ने 1 मिलियन कैश दिया और उसके परिवार को घर और कार भी खरीदी। कुल मिलाकर 5 मिलियन खर्च किए। जाओ किंग शू ने कहा माँ वो लोग अलग हैं, हम कंपेयर नहीं करते। उसकी माँ बोली मैं भी कंपेयर नहीं करना चाहती, लेकिन मैं उसे रोज अच्छे कपड़ों में देती हूँ और वह बाहर निकलते वक्त एक कदम भी नहीं चलती, जबकि तुम रोज जॉब करती हो और खुद के लिए नए कपड़े भी नहीं खरीदी। यह देखकर मुझे दर्द होता है। उसने अपने सीने पर हाथ रखकर कहा मुझे तुम्हारी चिंता होती है समझी। यह सुनकर जाओ किंग शुए रो पड़ी और अपने मुंह पर हाथ रख लिया। तभी डोर बेल बज गई जिससे दोनों की बात रुक गई। वह अपना चेहरा छुपाकर कमरे में चली गई और उसकी माँ डोर खोलने चली।